नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। दिवाली का त्योहार आते ही त्योहारों की जैसे लड़ी लग जाती है। बड़ी ही धूमधाम से दिवाली मनाने के बाद हम गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज मनाते हैं और ये दोनों ही त्योहार हमारे बीच हैं। आज हम इन दोनों ही त्योहारों के बारे में बात करेंगे। इनसे जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई दूज के त्योहार की। भाई बहन के प्यार का एक बड़ा ही पावन सा त्योहार। यूं तो भाई बहन के रिश्ते में हर दिन त्योहार होता है, हर दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन यकीनन प्यार भी उतना ही होता है। भाई बहन के रिश्ते के बारे में एक बात कही जाती है कि भाई बहन वो होते हैं जो ना तो एक दूसरे के बिना रह सकते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ। आज हम जानेंगे कि दोनों ही त्योहारों का क्या महत्व है, दोनों त्योहारों पर पूजा की क्या विधि है और भी बहुत सारी बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं यशपाल जी महाराज। पंडित जी, बहुत अभिनंदन है आपका। यशपाल जी महाराज आज हमें इन त्योहारों से जुड़ी बहुत सी जानकारी से अवगत कराएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई दूज के बारे में। तो सबसे पहले पंडित जी से मैं जानना चाहूंगी कि भाई दूज के दिन किस दिन है भाई दूज और उसका महत्व क्या है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रिय दर्शकों, वास्तव में भाई बहन का ये जो त्यौहार है भाई दूज, ये एक अनमोल पर्व है। ऐसा पर्व है जिसका भाई और बहन दोनों को बेसब्री से इंतज़ार हुआ करता है। और इस बार जो भाई दूज का पर्व है ये 14 नवंबर को मनाया जाएगा और बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। भाई के बिना बहन अधूरी है और बहन के लिए बिना भाई अधूरा है, इसीलिए भाई दूज का पर्व बहुत मायने रखता है। और इसमें अगर सारे काम विधि से किए जाएं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो आज आपको हम मुहूर्त भी बताएंगे और भाई दूज के पूजन की विधि भी बताएंगे। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया भाई दूज के बारे में। अब मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि भाई दूज को मनाने की ये परंपरा कब से आरंभ हुई। हाँ काजल जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। ये भाई बहन का पर्व एक अनमोल पर्व है, अनूठा पर्व है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, यमुना जी के जो भाई हैं यमराज, ये अपनी बहन यमुना जी के यहाँ मिलने के लिए गए थे। और जब यमुना जी को पता चला कि मेरे भाई यम मुझसे मिलने आए हैं तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने दरवाजे पे खड़े होकर के अपने भाई का स्वागत किया। आदर सम्मान करने के बाद में अपने भाई को आसन पे बिठाया और फिर यमराज के यमुना जी ने चंदन लगा करके टीका किया, फिर अक्षत लगाए माथे में और अक्षत लगाने के बाद में अपने भाई के हाथ में एक गोला दिया और मीठा मुंह कराया। तो यमराज ने कहा कि बहन, मांग तुझे क्या चाहिए। यमुना जी बोली कि भैया, तुम्हारे जैसा भाई मेरे जीवन में है और मुझे क्या चाहिए। तो यमराज ने कहा नहीं बहन, आज मैंने मांगने को कहा है, तो जो मांगेगी सो दूंगा। तो यमुना जी ने कहा कि भैया ठीक है, यदि आप देना ही चाहते हो तो आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज है, इस दूज का नाम भैया दूज हो। भाई और बहन के नाम से दूज को जाना जाए। इस दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। और आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो बहनें अपने भाई की पूजा करें, अपने भाई के माथे में टीका लगाएं, अपने हाथ से अपने भाई को कुछ खिलाएं, तो उसके भाई की रक्षा करने का आप वरदान दो। तो यम ने कहा कि बहन ऐसा ही होगा। तो तब से ये भाई बहन का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब आगे मैं पंडित जी से जानना चाहूंगी कि भाई दूज की पूजा का विशेष मुहूर्त क्या है। हाँ, मुहूर्त के लिए बहुत सारे पंचांगों को देखा जाता है और ज्योतिष एक अथाह सागर है। यानी कि ज्योतिष में टोटल मैथ है, टोटल गणित है। और गणित करके नक्षत्रों की गणना की जाती है, तिथियों की गणना की जाती है, उनके घटिपल देखे जाते हैं और उन घटिपलों के अनुसार ही कोई भी कार्य किया जाता है तो वो ज़्यादा फलदायी हुआ करता है। हालांकि भाई बहन का पर्व कोई मुहूर्त में बंधा हुआ पर्व नहीं होता है, ये भाई बहन का पर्व होता है। फिर भी अगर विशेष मुहूर्त में इसको किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और इस वर्ष जो भैया दूज की पूजा का विशेष मुहूर्त है वो सुबह 7:15 से और 12:15 तक ये विशेष मुहूर्त है। अगर इस मुहूर्त में
बहन अपने भाई को टीका लगाएंगी तो ये ज़्यादा फलदायी होगा, दोनों के लिए, भाई के लिए भी और बहन के लिए भी। बहुत धन्यवाद पंडित जी। अब मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि पूजा पर टीके का सामान क्या क्या जरूरी होता है भाई दूज के त्योहार पर। काजल जी, इस पूजा में बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं होती सामान की। एक आप सुंदर सी थाली सजाएं, उसमें कुमकुम रखें, रोली रखें, हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर मिला लें, चावलों को रंग लें, या तो रोली से रंग करके लाल बना लें या फिर हल्दी से रंग करके पीले चावल बना लें, ये रखें। एक गोला और कुछ मीठा ये थाली में रख करके अपने भाई के जब आप टीका लगाएं, इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है बहनों को, अपने भाई को पूरब की ओर मुंह करके बिठाना है और स्वयं पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठना है। फिर अपने भाई को आप जो है टीका लगा दें, उनके अक्षत लगा दें। अक्षत का मतलब होता है साबुत चावल, अक्षत का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, यानी आप अपने भाई को अगर अक्षत लगाती हैं तो वो दुर्घटना से बचते हैं, अकाल मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। बल्कि टीका लगाते हुए आप जो है यमराज से यही प्रार्थना करती हैं कि हे यम, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहें तब तक हमारे भाई की संतति बनी रहे, हमारे भाई का मान सम्मान प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ता रहे, आप हमारे भाई की रक्षा करें। ऐसा बोलते हुए अपने भाई को अक्षत लगाएं, उनके हाथ में गोला दें और उनका मीठा मुंह करा दें। बस इतनी सी सामग्री होती है, विशेष इसमें सामग्री नहीं होती है। यूं तो पंडित जी मैं भी बहुत सालों से भाई दूज का त्योहार मनाती हुई आ रही हूं, अपने भाई को टीका करती आ रही हूं, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता कि भाई दूज के त्योहार पर किस देवता की पूजा की जाती है, किस देवी की पूजा की जाती है। हाँ प्रिय दर्शकों, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पर्व है यम दूज के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें विशेष करके यम की पूजा की जाती है, यमराज की पूजा की जाती है और उनकी बहन जमुना जी की पूजा की जाती है। जमुना जी में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। यदि आप यम दूज के दिन, भैया दूज के दिन भाई बहन जमुना जी में जा कर के नहाते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए विशेष लाभकारी हो जाता है। और इसमें जो और देवी देवताओं की पूजा होती है वो माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की और हनुमान जी की, 5 देवताओं की इसमें विशेष करके पूजा की जाती है। हनुमान जी को आप सिंदूर का चोला चढ़ाएं, सिंदूर का चोला चढ़ाने से हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करते हैं और घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। हनुमान जी आपके घर में पहरेदार बन जाते हैं, फिर उनकी इच्छा के बगैर आपके घर में न कोई दुख आ सकता है, न कोई दरिद्रता आ सकती है, न कोई कष्ट और पीड़ा आ सकते हैं। बल्कि जो सिंदूर आप हनुमान जी को चढ़ाएं, उस सिंदूर को थोड़ा अपने घर लेके आएँ और घर के बाहर दोनों तरफ आप स्वास्तिक बना दें, उस सिंदूर से सतिया बना दे घर के दोनों तरफ। ये समझ लो कि स्वयं हनुमान जी आपके घर के पहरेदार हो गए। तो आपको पूजा जो करनी है यम की, जमुना जी की, विष्णु भगवान की, माँ लक्ष्मी की और हनुमान जी की, 5 देवी देवताओं की पूजा इस दिन विशेष की जाती है। यूं तो कहा जाता है कि दान करने के लिए हर दिन शुभ होता है, हर मुहूर्त शुभ होता है, लेकिन अगर विशेष तौर पर जानना चाहें कि भाई दूज के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किस मुहूर्त में दान करना चाहिए, तो मैं वो आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी पंडित जी। जी हाँ, यम की प्रसन्नता के लिए आप कंबल का दान करें, इसमें कंबल दान का ज़्यादा महत्व हुआ करता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर जैसे आप साग का दान कर सकते हैं, हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, मूली का दान करें, फलों का दान करें, अनेकों दान आप यम द्वितीया के दिन कर सकते हैं। भाई दूज के दिन विशेष इसमें कंबल का दान जरूर करना चाहिए। तो देखा दर्शकों, महाराज जी ने भाई दूज को लेकर हमसे कितनी सारी जानकारी साझा की। अब आगे हम जानेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का भी एक विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथाओं की माने तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अभिमान तोड़ा था। इस बारे में बाकी की जानकारी महाराज जी हमारे साथ साझा करेंगे। पंडित जी, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हम सभी को गोवर्धन पूजा के बारे में कुछ बताएं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो भगवान कृष्ण जी की बाल लीलाएं सभी को पता हैं, फिर भी आपको मैं गूढ़ बात बताऊं। जब दीपावली का उत्सव हम लोग मनाया करते थे तो ब्रज में दीपावली के दूसरे दिन इंद्रोत्सव मनाया जाता था, यानी इंद्र के लिए अनेकों प्रकार के पकवान बना करके इंद्र को भोग लगाया जाता था। तो एक दिन भगवान ने माँ यशोदा से कहा कि मैया,
आप किसके लिए सारे पकवान बना रही हो? तो माँ यशोदा ने कहा कि ये इंद्र देवता के लिए बना रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मैया पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। पकौड़ियाँ बना रही थी, गुलगुले बन रहे थे, पूड़े बन रहे थे, अनेकों पकवान बन रहे थे। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा मुझे खाने को दे दो, भूख लग रही है। तो मैया ने कहा नहीं, पहले जय जय का भोग लगेगा, उसके बाद ही किसी को मिलेगा। तो कन्हैया ने जाकर के ये शिकायत नंद बाबा से की कि बाबा मैया ने कुछ खाने को नहीं दिया। तो बाबा ने भी वही बात कही कि लाला पहले इंद्र देवता का भोग लगेगा, उसके बाद किसी को खाने को मिलेगा। तो कन्हैया ने पूछा कि बाबा ये इंद्र कौन हैं? तो बाबा ने कहा कि इंद्र देवताओं के राजा हैं, ये समय समय से बारिश करते हैं, अच्छा अन्न होता है, और जब अच्छी फसल उपजती है तो हमें सुख मिलता है, तो यानी हमें सुख देने वाले हैं। तो कन्हैया ने कहा कि बाबा मैंने तो सुना है को न काहू सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता, निज कृत अपने किए हुए कर्मों का हर व्यक्ति फल पाता है। तो फिर ये इंद्र कौन है हमें सुख देने वाला? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी व्यक्ति शुभ या अशुभ कर्म करता है उसे भोगने ही पड़ते हैं। फिर ये इंद्र कौन है हमें फल देने वाला? तो बाबा ने कही कि लाला तू सीधे सीधे बता, कहना क्या चाह रहा है? तो कन्हैया ने कहा कि जो प्रत्यक्ष देवता हैं गोवर्धन जी, उनका भोग लगाओ। गोवर्धन प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी पूजा करने से पर्यावरण बहुत अच्छा रहता है, सभी लोगों को सुख मिलता है, और गोवर्धन स्वयं विष्णु का रूप हैं। तब से जो है सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी की पूजा आरंभ कर दी। गोवर्धन जी का विधिवत पूजन करके उनको भोग लगाया। इसीलिए दीपावली के दूसरे दिन अब इंद्रोत्सव न बना करके गोवर्धन पूजा का विधान आरंभ हो गया। सभी लोग गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, उनको अनेकों प्रकार के पकवानों का भोग लगाते हैं और उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शकों को गोवर्धन पूजा के बारे में बताया। अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोवर्धन पूजा का आरंभ कहाँ से हुआ? गोवर्धन पूजा का महत्व ये है कि जब हम लोग गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन जी की नाभि के ऊपर दूध की धारा हम छोड़ते हैं, और दूध की धारा छोड़ने के बाद में उनकी जो परिक्रमा लगा ली जाती हैं, तो घर से रोग समाप्त हो जाते हैं, घर से क्लेश समाप्त हो जाता है, घर से हर एक प्रकार की जो पीड़ाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसलिए गोवर्धन पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान की पूजा तो की ही जाती है, पशुओं की भी पूजा की जाती है, गौ माता की पूजा की जाती है, बछड़े की पूजा की जाती है, यहाँ तक कि भैंसों के भी सींगों को रंग करके उनकी भी पूजा की जाती है। तो गोवर्धन पूजा का हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हम सभी को बहुत अच्छे से गोवर्धन के आरंभ के बारे में बताया, उनकी विधि विधान के बारे में बताया। अब मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या होता है? प्रिय दर्शकों, जो गोवर्धन जी की पूजा का नियम है, कोशिश करें आपको गौ माता का गोबर अगर आपको मिल जाता है तो वो गोबर लेकर के आएँ, अन्यथा आप भैंस का गोबर भी ला सकते हैं। और उस गोबर से आपको गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बनानी, एक आकृति बनानी है और उनका विधिवत पूजन करना है। 1650 से जो पूजन का नियम होता है 16 प्रकार का होता है। और वो क्या है, जैसे पहले भगवान को बुलाना, फिर उनको बैठने को आसन देना, फिर उनके पैर धुलाना, उनको आचमन कराना, उनको स्नान करा देना, फिर पंचामृत दूध दही शहद घी और मीठा, ये 5 चीज़ें मिला करके, जैसे हम लोग साबुन से नहाते हैं, शैम्पू से नहाते हैं, तो भगवान को पंचामृत का शैम्पू बना करके उससे स्नान कराया जाता है। उसका छींटा दे दें पंचामृत का, और उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान करा के उनको वस्त्र पहना दें। कोई लाल रंग का वस्त्र लेकर के गोवर्धन जी को आप पहनाएं। उसके बाद में आप उनको एक जनेऊ जरूर पहनाएं। गोवर्धन पूजा में जनेऊ का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। और फिर उनके टीका लगा दें, अक्षत लगा दें, फूल माला पहना दें, और नैवेद्य मीठा जो आप लेकर के आए हैं मीठे का भोग लगाएं, या घर पे जो भी आपने पकवान बनाए उनका भोग लगाएं। उसके बाद में आप फल जरूर रखें पूजा में। फल पूजा में रखने से क्या होता है, जो हमने पूजा की उस पूजा का पूरा फल हमको प्राप्त होता है यदि हम पूजा में फल चढ़ाया करते हैं। फिर तांबूल, लौंग, इलायची, सुपारी और पान, ये देवताओं को बहुत प्रिय है।
उसके बाद में दक्षिणा अर्पण करके प्रार्थना करने की, हे गोवर्धन भगवान, हमने यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आपकी पूजा की, इस पूजन की सामग्री में कोई कमी रह गई हो या हमारे मन की भावनाओं में कोई कमी रह गई हो, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप ये पूजन स्वीकार करें। भगवान जी की पूजा की वही विधि होती है जो हमारे घर में कभी अच्छे मन के मेहमान आते हैं, हम मेहमान का बहुत स्वागत करते हैं और विदा करने से पहले हाथ जोड़ के कहते हैं कोई कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना। तो ऐसे भगवान जी की पूजा करके उनसे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। पंडित जी, मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों पर देखा है और सुना भी है कि गोवर्धन पूजा पर बहुत सी जगहों पे काजल बनाने का रिवाज है। बहुत सी जगहों पर गोवर्धन पूजा वाले दिन काजल बनाया जाता है। इस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हम सभी के साथ साझा करें। जी हाँ, गोवर्धन पूजा में जो अखंड ज्योत जलाई जाती है, उस अखंड ज्योत के ऊपर से कोई भी बर्तन रख दिया जाता है या माटी का जो सकोरा होता है उसको ऊपर से रख देते हैं ज्योत के, और उसमें जो काजल तैयार होता है उसको पूरे वर्ष अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चे के आँखों में आप वो काजल लगाते हैं या नज़र लग जाती है तो कान के पीछे टीका लगा देते हैं, तो एक बहुत बड़ा ये टोटका होता है, एक बहुत बड़ा ऐसा उपाय होता है। इसको लगाने से बच्चों के नज़रें नहीं लगा करती हैं। इसीलिए गोवर्धन की जो ज्योत जलाई जाती है उसमें काजल जरूर बनाना चाहिए। अब आगे मैं पंडित जी आपसे गोवर्धन पूजा पर लगने वाले भोग के बारे में जरूर जानना चाहूंगी। हाँ प्रिय दर्शकों, गोवर्धन जी का जो भोग है वैसे तो 56 प्रकार का भोग बताया गया है। इसमें नमकीन भी होते हैं, मिष्ठान भी होता है और रस भरी चीज़ें भी हुआ करती हैं। और आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आप कढ़ी चावल बना करके भोग जरूर लगाएं और अन्न कूट यानी बहुत सारे अन्नों को कूट करके मिक्स करके भगवान के पकवान तैयार किए जाते हैं। फिर कईयों प्रकार की सब्जियां, अनेकों प्रकार की सब्जियां मिला करके वो सब्जी बना करके भगवान का भोग लगता है। और हलवा हो सके तो आप हलवा का भी भगवान को भोग लगाएं। यानी अनेकों प्रकार के व्यंजन बना करके आप गोवर्धन जी का भोग लगा सकते हैं। विशेष जो प्रिय इनको है वो है कढ़ी चावल का भोग, और जो मिक्स सब्जियां बनती हैं वो सब्जियां बना करके पूड़ी का भोग ये जरूर लगाना चाहिए। अब आगे मैं पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी कि गोवर्धन पूजा पर किस मंत्र का उच्चारण करना सही रहता है। प्रिय दर्शकों, मंत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है, क्योंकि मंत्राधीनम तु देवता, सारे देवता मंत्रों के अधीन हैं। जहाँ पे मंत्र बोले जाते हैं वहाँ देवताओं को आना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो मंत्र होते हैं ये वैदिक मंत्र होते हैं, यानी वेदों से लिए होते हैं। और जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है तो वहाँ देवता खींचे चले आते हैं। जैसे एक सपेरा होता है, बीन बजाता है तो बॉम्बे से सांप बाहर निकल करके आ जाता है। वैसे ही जब ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मंत्र बोलते ही देवता भी खींचे चले आते हैं, और वो मंत्र ब्राह्मण आपको बताते हैं कि आप इस मंत्र का जाप करें। उन मंत्रों का आप जाप कर लेते हैं तो निश्चित देवता फल देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो गोवर्धन भगवान को प्रसन्न करने का एक बहुत सरल मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। ये 8 अक्षरों का मंत्र कहा जाता है, इसको अष्टाक्षरी मंत्र बोला गया है इसको, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जाप करें आप, या फिर 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र भी भगवान को अपने बस में करने वाला है। जो लोग इन मंत्रों का जाप करते हैं तो नारायण कहते हैं कि जहाँ मेरा भक्त पाँव रखता है वहाँ मैं हाथ रखता हूँ, मेरे भक्त के पाँव में कोई कांटा न चुभ जाए। तो प्रिय दर्शकों, गोवर्धन भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन दोनों मंत्रों में से वे किसी एक मंत्र का आप जाप जरूर करें। पंडित जी, अब जो मेरा आपसे अगला सवाल है वो खासकर महिलाओं के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि हर महिला का, हर औरत का जो जीवन है वो पूर्ण तब माना जाता है जब वो माँ बनती है, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। और ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा पर पूरे मन से पूजा करने से एक महिला को संतान का सुख मिलता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ज़रूर बताएं। जी हाँ, बहुत से ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें कि माताओं ने तपस्या करके भगवान के मंत्रों का जाप करके संतान को प्राप्त किया है।
जैसे कि बलि ने तीनों लोक जीत लिए थे और तीनों लोक जीतने के बाद में देवताओं को त्राही त्राही करना पड़ गया था। तो माता अदिति ने भगवान के मंत्रों का जाप किया और माँ अदिति के यहाँ भगवान एक वामन रूप में प्रकट हुए, उनकी मनोकामना पूरी करी। ऐसे ही जिन माताओं को, बहनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो उन्हें संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गता। मन में सुंदर भाव होने चाहिए। देवकी सुत गोविंद, हे देवकी के पुत्र गोविंद, वासुदेव जगतपते, आपको सारा जगत वासुदेव के नाम से जानता है। देहि में तनयम कृष्णा, हे कृष्ण आप मेरी देह से, मेरे शरीर से अपने जैसा पुत्र प्रदान करो। ऐसा भाव रखते हुए आप इस मंत्र का जाप करें, गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करें। हो सके तो आप गोवर्धन जाएं, वहां जाकर के परिक्रमा करें, राधा कुंड में स्नान करें और वहां बैठ कर के इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर गोवर्धन नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पे ही आप गोवर्धन बना करके या आसपास में मंदिर में आप गोवर्धन पूजा करके वहां बैठ के इस मंत्र का जाप करें। निश्चित है आपके घर में बच्चे की किलकारियां सुनने को मिलेंगी, आपकी गोद बहुत जल्दी भरेगी। वैसे अगर देखा जाए तो दान करना तो हर दिन ही अच्छा होता है। जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं या जिन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है उन्हें दान करने से पुण्य मिलता है। लेकिन खासकर गोवर्धन पूजा पर दान का क्या महत्व है, ये हम पंडित जी से जरूर जानना चाहेंगे। जी हाँ काजल जी, गोवर्धन पे अनेकों प्रकार के अन्नों का दान किया जाता है। आप आटा दान करें, चीनी चावल आदि का दान करें, मिक्स सब्जियों का दान करें, हरी सब्जियों का दान आप करें और उसके अतिरिक्त आपको हो सके तो भंडारा करना चाहिए। यथा सामर्थ्य आप भंडारा जरूर करें। गोवर्धन में आप स्वयं भंडारा नहीं कर सकते हैं तो आसपास में जहाँ पे भी किसी मंदिर में भंडारा हो रहा है उसमें आप शामिल हो जाएं। आप जिस योग्य हैं अपना सहयोग उसमें मिला दें, क्योंकि कहते हैं जिसका धन लगता है उसका मन लगता है। जब आपका कहीं भंडारे में धन लग जाएगा तो आप कहीं पे भी रहें फिर आपका मन उस भंडारे में ही बना रहेगा कि मैंने भी उस भंडारे में सहयोग दे रखा है। भंडारा बंटता है, जितने लोगों के पेट में वो भंडारे का अन्न जाता है उतना ही आपको लाभ मिला करता है। इसीलिए गोवर्धन के दिन आप भूखों को खाना खिलाएं। वैसे आप अन्न आदि का जितना हो सके दान करें। दान का बहुत महत्व है गोवर्धन के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आज आप हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और बहुत सी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा करी। चलते चलते पंडित जी, आप अगर अपना हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहें। प्रिय दर्शकों, गोवर्धन जी का ये जो पर्व है बहुत ही अच्छा पर्व होता है और गोवर्धन के पर्व में आप गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। एक विशेष बात और मैं आपको कहूँ, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में गंगा जी स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस बारी जो गंगा स्नान है वो 27 नवंबर का है। 27 नवंबर को अगर हो सके तो आप गंगा जी पहुँचे, गंगा जी में स्नान करें और अपने पितरों को तृप्त करें। जब गंगा जी नहाने जाएं तो आप 4 कोड़ी लेकर के जाएं। जो कोड़ी होती हैं 4 कोड़ी लेकर के आप जाएं, गंगा जी में स्नान करें और वो चारों कोड़ी अपने हाथ में लेकर के कहें कि हमारे जितने भी पितर हैं जिनके बारे में हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं वो सारे पितृ हमारे अनुकूल हों, हम पे प्रसन्न हों। पितृ बहुत दयालु होते हैं। पितरों की अगर दया हो जाती है तो देवताओं को कृपा करनी ही पड़ती है। तो 4 कोड़ी आप जब गंगा जी में छोड़ेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। उससे पितरों की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जो काम रुक रहे थे वो काम बनते दिखाई देंगे। तो एक छोटा सा उपाय है और आपको अवश्य करना चाहिए। तो देखा आपने, पंडित जी ने दोनों त्योहारों के बारे में कितना कुछ बताया, कितना कुछ समझाया। उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। इसी के साथ आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपको और आपके परिवार को भाई दूज और गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।